इतिहास का आज जो हम टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में आज बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष, यहाँ से ना इतिहास का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अपडेट के बारे में बता दें, जो ग्राम कचहरी का जो फॉर्म भरा रहा था उसका सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए लास्ट डेट तो खत्म हो गया है लेकिन फॉर्म नहीं भरा रहा है। जो नहीं भरे हैं वो परेशान नहीं होइए, तरह तरह के दिमाग में कोई ख्याल नहीं रखिए। डेट बढ़ेगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। और आपको बताना चाहेंगे तो आज 30 तारीख है, तो सब जानते हैं आज गांधी जी का क्या है, पुण्यतिथि है। ठीक है, आज गांधी जी का पुण्यतिथि है, आज 30 तारीख है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में नहीं, आज सिर्फ गांधी जी का पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। ठीक है, समझ गए, पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मराठों का उत्कर्ष से क्या है। तो आपको पूछेगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि गांधी जी का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी। और जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ से क्या प्रश्न आएगा। ठीक है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक ना शिवाजी को माना जाता है, यानी मराठा साम्राज्य के ना संस्थापक है। समझ गए, प्रश्न यहाँ से आता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, डीएलएड के हिट क्वेश्चन है। ठीक है, शिवाजी का जन्म ना 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। याद रखिए 6 अप्रैल यानी 6/4/1627, याद रहेगा ना। तो परीक्षा का ना ये क्वेश्चन है कि क्या तारीख को हुआ था, 6 अप्रैल को। खाली याद रखिए 1627 तो आपको हो जाएगा, लेकिन कहाँ, तो सिवनेर दुर्ग में। कहाँ, डीएलएड का 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में 1627 में। ठीक है, और सिवनेर दुर्ग कहाँ है, तो जुनार के समीप है। ठीक है, पता शिवाजी के ना पिताजी का नाम शाहजी भोसले, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो पिताजी का क्या नाम है, शाहजी एवं माता का नाम ना जीजाबाई, माता का नाम। ठीक है, शाहजी भोसले की दूसरी भोसले की ना दूसरी पत्नी जैसे तुकाबाई मोहिते, क्या नाम है, तुकाबाई मोहिते। मान लो एक और पत्नी है जिसका नाम है तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के ना गुरु कोंडदेव, ये परीक्षा में पूछता है कि शिवाजी के गुरु कौन है। जैसे गांधी जी के कौन थे, नहीं, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के एमजी रानाडे। ठीक है, उसी तरह से ना शिवाजी के गुरु है कोंडदेव। ठीक है, समझ गए। कहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के ना आचरण पर ना गुरु रामदास की ना काफी प्रभाव था। ये जो गुरु रामदास थे ना, उनके ना दादाजी थे। ठीक है, तो जैसे दादाजी रहता है वैसा पोता पर असर पड़ता है ना, तो उनके पोता थे शिवाजी, तो उनका ना आध्यात्मिक असर पड़ा था। ठीक है, यानी अब परीक्षा पूछेगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, हाँ, तो रामदास। आप पूछेगा कि वास्तविक गुरु कौन है, तो कोंडदेव। याद रहेगा ना, समझ गए, यानी शिक्षा दीक्षा लिए थे कोंडदेव से। तो परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखिएगा, फंस मत जाइएगा। कोंडदेव गुरुजी हुए, आई आध्यात्मिक गुरु हुए। ठीक है, कहता शिवाजी का विवाह ना साईबाई निंबाळकर, एक महिला का नाम है साईबाई निंबाळकर, 1640 में। कहिए, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर दे दी, यानी उनके पापा थे ना, उनको अब राजा बना दिया। ठीक है, कि अब तुम राजपाट करो, तुम सियान हो गया। ठीक है, तो पूना की जागीर दे दी और स्वयं ना बीजापुर के ना रियासत में नौकरी करने लगे। यानी कि उस समय ना बीजापुर यूसुफ आदिल साहब रहा है ना, वहां पे जाकर के नौकरी करने लगे उसके राज्य में। ठीक है, और अपने बेटा को राजपाट दे दिए। समझ गए, तो याद रखिए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी के पिताजी ने शिवाजी को जागीर देने के बाद कहाँ जाके नौकरी की, तो बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ली जाकर। देखो ऐसा पापा होना चाहिए कि बेटा को राजा बना दिया, आपने जाकर के अलग नौकरी कर रहा है, बेटा सियान हो गया था। ठीक है, आगे कहता है अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1664 में शिवाजी ने सर्वप्रथम न बीजापुर के न तोरण पर, पहाड़ी पर न किले पर न आक्रमण कर लिया। यानी कि जहां पे उसके पापा जी ड्यूटी कर रहे थे ना, मतलब जिस राज्य में, उसी का न तोरण को जीत लिए थे। ठीक है, तो 1664 में, सॉरी 1644 में, याद रखिए 1644 में, तो सबसे पहले ना बीजापुर के ना तोरण को जीते। ठीक है, 1644 में। तो कभी कभी पूछ देता है कि बीजापुर ने शिवाजी ने सबसे पहले किसको जीता, हाँ, तो कही 1644 में, 1644 में। ठीक है, कहता है 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया, यानी अब उनका राजधानी ना रायगढ़ होगा। तो प्रश्न पूछता है शिवाजी की राजधानी कहाँ, रायगढ़। ठीक है, कहिए 1656, तो अब शिवाजी की राजधानी हो गया रायगढ़। कहता शिवाजी के राजा की उपाधि औरंगजेब, तो उस समय ना औरंगजेब कर रहा था दिल्ली पर राज। ठीक है, तो दिल्ली पर राज कर रहा था औरंगजेब, तो सबसे शक्तिशाली औरंगजेब उस समय था, तो यही ना उनको उपाधि दिया था। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। तो परीक्षा पूछता है शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया, याद रहेगा ना, औरंगजेब दिया था राजा की उपाधि। कहता बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को ना पराजित करने के लिए भेजा था। ठीक है, यानी अफजल का बीजापुर के सुल्तान के ना सेनापति था। ठीक है,
शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी, कि उसको पकड़ने आया था, ठीक है। तो शिवाजी सीधे उसको तलवारें भोंक दिए, ठीक है। तो अफजल खां मर गया, ठीक। कहा शिवाजी ने सूरत पर 1664 में और 1670 में 2 बार लूटा। तो परीक्षा में पूछता है कि शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटा है। सूरत, सूरत उनको बहुत पसंद आया था, कही है एक बार 1600 और दूसरा बार, हाँ, यानी कि इसको 2 बार लूटे सूरत को, ठीक है। तो सूरत उनको पसंद था, सूरत उसको उनको पसंद था, तो 2 बार लूट लिए, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। पूछेगा कि शिवाजी ने निम्नलिखित में से शिवाजी ने किस शहर को 2 बार लूटा। घुमा करके पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो याद रखना है, एक बार 64, एक बार 70। परीक्षा में पूछता है, आगे चल के इसके बारे में भी बताया, उसको बताएंगे कि 1670 में इन्होंने क्या किया, सूरत को 2 बार लूट लिया। अब पूछेगा पुरंदर के संधि, परीक्षा में पूछता है पुरंदर की संधि हुआ 1665 में। इसको चिन्ह लगा के याद रखिए, परीक्षा में पूछता है पुरंदर की संधि कही आ, एक तरफ महाराजा जय सिंह और दूसरी तरफ शिवाजी, ठीक है। यानी महाराजा जय सिंह के बीच और शिवाजी के बीच हुआ पुरंदर के संधि। कथा 1672 में ना शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को ना बीजापुर से छीन लिया, यानी बीजापुर के अंदर ना एक पन्हाला दुर्ग था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर तोरण को छीन लिए थे, अब छीन लिए पन्हाला दुर्ग को, ठीक है, 72 में। कहता 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी जानती है ना, जिसको बनारस कहते हैं, ठीक है, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी फिर से वो राजा बने, राजगद्दी पर बैठे। तो इनको ना ये पंडित जी के काम के, ठीक है, मंत्र उच्चारण के, ठीक है, जिसका नाम है श्री गंगा भट्ट। तो परीक्षा में पूछता है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण थे। तो श्री गंगा भट्ट यही थे, उनका राज्याभिषेक करवाए थे। लेकिन श्री गंगा भट्ट ना ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है, लेकिन वाराणसी में ना ये वहां वाराणसी के लिए पंडित थे, ठीक है, विद्वान थे वाराणसी के, समझ गए कि ना समझ गए। तो राज्याभिषेक कौन करवाया, श्री गंगा भट्ट। तो ऐसे भी पूछेगा शिवाजी ने किसके आशीर्वाद से अपना राज्याभिषेक करवाया, तो श्री गंगा भट्ट, हाँ याद रखना। तो कहाँ के रहते थे, वाराणसी के। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, यानी जब शिवाजी को बुलाया था, ठीक है, राजा की उपाधि दे दिया, लेकिन शिवाजी को बुलाया था, जब शिवाजी आए ना तो उसको ना कैद करके रख लिया जयपुर भवन में, ठीक है। तो 16 अगस्त 1666 को 90 भाग निकले वहां से, ठीक है, उनको कैद करके जेल में रख दिया, ठीक है। जेल में रख दिया तो उसको जेल में से निकल गया, ठीक है, मतलब शिवाजी इतने पावरफुल थे, ठीक, कि उनको कोई कैद नहीं कर सकता था, समझ गए। तब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कहां पे औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, जयपुर भवन में। ये जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, आगरा वाला पढ़ा है ना, हाँ वहां पे है, उसमें कैद कर लिया। कई वहां से भाग कहीं नहीं ले 1666 में, तो उसी साल कैद किया, उसी साल वो भाग गए 16 अगस्त 1666। तो बढ़िया है, 16 याद रखिएगा, अगस्त 8वां महीना होता है ना, 16/8/66 याद रहेगा ना, 16/8/66, 16 तारीख 8वां महीना 666 याद रहता है ना, 16/8/1666 यहां से निकल गए, कौन भवन से, जयपुर भवन से। मात्र 53 वर्ष की अवस्था में ना 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो यहो पूछे शिवाजी की मृत्यु कहिया हुआ था, 1680 में। कहता शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान, तो देखो अष्टप्रधान इन्हीं के दरबार में रहता था, ठीक है। उधर नवरत्न पढ़ा है ना, अष्ट दिग्गज पढ़ा है ना, तो इनको पढ़ा रहे हैं तुमको अष्टप्रधान, ठीक है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किसके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। भूलिया नहीं, परीक्षा हिट क्वेश्चन है, ठीक है। बीएसएसबी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, सब में वही, बीपीएससी यूपीएससी सब में वही क्वेश्चन। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में, ठीक है। अष्टप्रधान में ना पेशवा का पद ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था, माने कि 1 नंबर पर होता था उसमें पेशवा, ठीक है। कहता शिवाजी ने दरबार में ना मराठी भाषा को रूप में प्रयोग किया था, यानी शिवाजी के दरबार में जो भाषा चलता था वो था मराठी, समझ गए, वहां मराठी भाषा चलता था उनके दरबार में, ठीक है। शिवाजी की सेना को ना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ था। पहला था पाक सेना, यानी नियमित घुड़सवार, उसके बाद सिहलदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, उसके बाद पैदल जो पैदल चलता था, ठीक है, यानी सेना 3 बांट में उनका बटा हुआ था। शिवाजी को ना तोप समझते हैं ना, जिसमें गोला बारूद रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो शिवाजी को तोप दिया था अंग्रेज, समझ गए। परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिवाजी को तोप प्रदान किया गया था, याद रहेगा ना, तोप कौन दिया था, हाँ अंग्रेज दिया था गिफ्ट में उनको तोप, लीजिए ये तोप, ठीक है, समझ गए। तो तोप किससे मिला, अंग्रेज से। कहता मराठा राज के अंतर्गत ना 2 प्रकार के क्षेत्र थे, एक था स्वराज और दूसरा था मुक्ताई। अब देखो स्वराज मतलब क्या होता है, जो मराठा क्षेत्र के अंतर्गत था वो हुआ स्वराज, ठीक है। तो कहता है
जो क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट मराठा के नियंत्रण में थे उसे ना स्वराज कहते थे, यानी कि जहां जहां का राजा ना पूरे रूप से सिर्फ मराठा ही था तो वो हो गया स्वराज। ठीक है, और दूसरा था मुक्ताई, इसको ना मूलतः कदीम भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र था जिसमें ना चौथ एवं सरदेश मुखी वसूला जाता था। चौथ एवं सरदेश मुखी कर के नाम है, कर माने कि टैक्स। तो आपको पूछेगा शिवाजी के राज्य में निम्नलिखित में से कर की क्या व्यवस्था थी, तो चौथ और सरदेश मुखी। तो पूछेगा निम्नलिखित में सरदेश मुखी क्या है, तो कर है। चौथ क्या है, तो कर है, कर की एक व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए चौथ किससे लेते थे, कर किससे लेते थे। देखिए कहता चौथ एवं सरदेश मुखी ना स्वराज से नहीं लिया जाता था, मतलब अपन राज से कैसे टैक्स लेंगे, नहीं ना लेंगे, अपन है ना वो। तो तो, तो चौथ और सरदेश मुखी ना स्वराज से नहीं लिया जाता था, ठीक है, बल्कि उन जगहों से लिया जाता था जहां मुगल और दक्कनी राजाओं का शासन था, यानी कि जहां पे दूसरा का राजा रहेगा ना वहां से लेंगे ही। ठीक है, चौथ चौथ भू राजस्व का एक चौथाई भाग था, यानी कि जितना भू राजस्व होगा ना उसका 1/4 ले लेंगे, एक चौथाई भाग ही ले लेंगे। ठीक है, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, ये कहते थे कि नहीं देगा ना तुम पर हम आक्रमण कर देंगे। ठीक है, समझ गए, तो इसको ना देना पड़ता था कि लीजिए आक्रमण नहीं कीजिएगा। ठीक है, कहता सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगल के अधीन था, पर मराठा उस पर ना दावा करते थे, यानी कि वहां के ना राजा था मुगल के अंदर था, लेकिन मराठा कहता कि रे हमर है तू ले दे, हमारा पैसा दे, मतलब इतना टैक्स दे ना तो तरह से छीन ले। समझ गए, हाँ, यानी मुगल के अंदर था लेकिन दावा करता था मराठा कि हमारा है, अब तुम अपने कब्जे में लिए हो इतना, इसमें से 10% अतिरिक्त टैक्स दो। ठीक है, नहीं तो तुमको रहने नहीं देंगे चैन से। ठीक है, तो उससे लेते थे। समझ गए, तो आपको पूछेगा परीक्षा में सरदेश मुखी क्या था। हाँ शिवाजी का ना कर व्यवस्था था, टैक्स था। ठीक है, समझ गया। चौथ परीक्षा पूछता है, याद रखिए। अब देखिए अष्टप्रधान में ना कुछ बातें हैं, कुछ पोस्ट है जिसको जानना है। जैसे पेशवा का पोस्ट प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, पेशवा माने प्रधानमंत्री, जो राज्य का ना प्रशासन और अर्थव्यवस्था का ना देख रेख करता था। ठीक है, सरिये नौबत इन सेनाध्यक्ष था, सेनाध्यक्ष को क्या कहते हैं, सरिये नौबत यानी सेनापति। ठीक है, उसके बाद ना अमात्य इन राज्य मंत्री होता था, राजस्व मंत्री, राजस्व जिसके पास रुपया पैसा की जानकारी रहता है। ठीक है, यानी आय व्यय के ना लेखा जोखा जिसके पास रहता है हुआ अमात्य। ठीक है, उसके बाद वाक नसीब इस सूचना गुप्त समाचार और संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष था वाक नबीस। उसके बाद ना चिटनिक इन राजकीय पत्रों को ना पढ़कर शैली में देखता था और सबके सामने रहता था चिटनिक, यानी कहीं से चिट्ठी उठी है ना तो उसको पढ़ के समझाता था, मैंने दूसरा भाषा में आया तो वही पढ़ के समझाता था। ठीक है, कि राजकीय पत्रों को ना पढ़कर उनकी ना भाषा शैली को देखता था चिटनिक। उसके बाद सुमंत, ये सबसे ज्यादा पूछता है शिवाजी के समय सुमंत किसका मंत्री था, विदेश मंत्री। ये सबसे ज्यादा पूछता है निम्नलिखित में सुमंत किसके समय था, नहीं शिवाजी के समय में था, विदेश मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, सुमंत विदेश मंत्री होते थे। ठीक है, यानी विदेश से मतलब दूसरा देश राज्य है ना उससे संबंध यही स्थापित करते थे सुमंत। पंडित राव धार्मिक कार्य के लिए ना तिथि का निर्धारण करते थे और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होते थे। ठीक है, तो कहता है शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर के ना कर व्यवस्था पर आधारित था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो शिवाजी कर व्यवस्था अपनाए थे ना इससे पहले ना मलिक अंबर अपना चुका था। ठीक है, तो उसी का कर व्यवस्था ना ये अपनाया था। ठीक है, तो परीक्षा में पूछेगा शिवाजी की कर व्यवस्था किसके आधार पर थी, तो मलिक अंबर, जैसे उधर टोडरमल वाला पढ़ा है ना कर व्यवस्था जब्ती प्रणाली, उसी तरह से ही है। ठीक है, मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर कहता शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर ना काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया। काठी समझते हैं ना, लकड़ी, उधर सन पढ़ाए थे ना डंटी, तो यहाँ पे काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, शिवाजी ने 1679 में ना अनजाति दत्तो द्वारा व्यापक रूप से ना अन्नाजी दत्तो नाम है, अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक रूप से भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जैसे कभी नीतीश कुमार करवा रहा है ना भूमि का सर्वेक्षण कि केकर नाम पर है, केकर मालिक है। ठीक है, तो जब शिवाजी थे ना तो सबको ना सर्वेक्षण करवाए थे अपना भूमि के कि हमारे राज्य में कितना है, कहां तक है। ठीक है, तो वो जो आदमी का नाम था ना अन्नाजी दत्तो, अगर इतने से क्वेश्चन बनेगा ना तो बड़ा हार्ड बनता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण प्रारंभ करवाया था। हाँ, यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनता है, अन्नाजी दत्तो द्वारा। कई आता 1679 में। हाँ, उसके बाद 80 में तो मर ही ना गए। हाँ, देखे शिवाजी के समय कुल उपज का ना 33% यानी 1/3 तो शिवाजी ना उपज का ना 1/3 यानी 33% भाग ना राजस्व के रूप में ना वसूला जाता था।
जो बढ़ाकर ना 40% हो गया था, ठीक है। कहता शिवाजी ने मुगल व्यवसायिक केंद्र में ना सूरत को 2 बार लूटा। बताया ना आपको, यानी सूरत ना मुगल के समय में ना बहुत अच्छा व्यापार का केंद्र था, ठीक है, जिसको पटक पटक के 2 बार लूट लिए, ठीक है। एक बार 1464 में, एक बार 70 में, ठीक है। आप नीचे से ना हमको दिखना है, अगला अगला मेरे शिवाजी के उत्तराधिकारी, आज जानेंगे वहां से क्या महत्वपूर्ण है, नहीं तो बड़ा बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में भी परेशानी हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वहां से क्या क्या प्रश्न आपके लिए आता है, ठीक।